देखो, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसका बात करने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है आयनिक बॉन्ड का, उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर उसका क्या क्या नेचर देखने को मिलता है। एन आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस। ये क्या होता है? जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? ये तो शुरुआती से हम लोग देखते जा रहे हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसका वो कैसा रहता है? हम लोग को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, बहुत ही मजबूती से वो क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया, जो कि एक्टिंग बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज आयन। जो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, वो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके बीच में होता है? ऑपोजिटिवली चार्ज, एगो कटायन तो एगो अनायन के बीच में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया था ना? अब आगे देखते हैं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड। ये जो होता है आयनिक बॉन्ड वो कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड होता है। जितना भी तरह का तुम देखेगा बॉन्ड, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है? तुम्हारा आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। एक होता है जैसे अभी पढ़ेगा धीरे धीरे, जब कोवैलेंट बॉन्ड ये सब पढ़ेगा तो उसमें क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसमें जैसे कि यहाँ पे मान के चलो सोडियम है, ठीक है ना? सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या है कि जैसे इसका डायरेक्शन रहता, तभी बोलता हम इधर ही से जुड़ेंगे बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ई उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ई क्लोरीन के साथ कहीं से भी जुड़ सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी। तुम जानता है कि उसका क्या होता है? NaCl बनाएगा, ही बनाकर क्या चीज? NaCl। तो तुम्हें पता होगा कि इसका एक डायरेक्शन होता तो ये खाली बोल देता कि हम इधर से बनाएंगे, इधर सोडियम और इधर Cl, लेकिन ऐसा उसका साथ नहीं होता। ये डायरेक्शन लेस होता है। क्या होता है? डायरेक्शन लेस। इसमें कहीं से भी बॉन्ड बनाया जा सकता है। यहाँ पे जैसे एक एटम रख दिए, जैसे मान के चलो कुछ Cl ही ले लो, तो इसके चारों तरफ कहीं भी लगा सकते हैं सोडियम को, तो इसमें किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। समझ में आया? तो यही जो बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अरे मान के चलो ये दोनों बॉन्ड बना होगा, ये दोनों बॉन्ड बना होगा, चाहे ये बना होगा, ये बना होगा, कहीं बना होगा तो एक ने बना होगा, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? तो याद रखना हमेशा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, उसका कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग को क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? आगे चलो, कहाँ तक चले गए थे? यहाँ तक कि वो डायरेक्शन लेस होता है। आगे चलो, द आयनिक बॉन्ड इज ऑपरेटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। पता चल गया था अभी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये जो भी आयनिक बॉन्ड जो बनाता है, जो ऑपरेट करता है, वो कोई भी डायरेक्शन से कर सकता है। अभी देख ही रहा है। चलो, द आयनिक बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। अब ये जो थोड़ा सा वर्ड जो यूज हुआ है, क्या चीज यूज हुआ है? पोलर। अब आखिर पोलर होता क्या है? तो इस पोलर को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद तुम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पोलर शब्द बहुत जगह यूज होगा तुम्हारा, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे वहां पर भी तुम्हारा पोलर का आएगा। अब ये पोलर का कहने का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन वगैरह जो यहाँ पे चार्ज का जो फॉर्मेशन होता है, आगे पढ़ेगा पूरा अच्छा तरीके से। यहाँ जो पोलर का शब्द होता है वहां पे चार्ज करते हैं, किसका करते हैं? चार्ज के लिए। एक ज्यादा अट्रैक्ट करता है, एक क्या करता है? कम अट्रैक्ट करता है। हालांकि अभी इसको यहाँ पे नहीं समझा रहे, इसको जब कोवैलेंट बॉन्ड सब आएगा तो हाँ डिटेल में तुमको समझाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ इतना जानो कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है। समझ में आ गया ना? आगे चलो, दैट इज द आयनिक बॉन्ड हैज चार्ज सेपरेशन। आ ही गया चार्ज वाला कहानी, आया ना? तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, जब कोवैलेंट बॉन्ड आएगा बहुत अच्छा तरीके से तुम लोग को समझाएंगे, टेंशन मत लो। तो अभी सिर्फ जानो इतना कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो पोलर रहता है नेचर में, जिसका मतलब क्या होता है? द आयनिक बॉन्ड हैज क्या चीज? चार्ज सेपरेशन। उसके पास क्या रहता है? चार्ज सेपरेशन। देख रहे हैं ना, एक के पास रहता है पॉजिटिव, एक पास रहता है क्या चीज? नेगेटिव। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फील नहीं कर पाओगे, कोवैलेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से फील कर पाओगे कहीं क्या होता है पोलर का। आगे चलो, द आयनिक बॉन्ड हैज चार्ज सेपरेशन। अभी ये समझ गया कि जो आयनिक बॉन्ड के पास होता है वो क्या रहता है? चार्ज सेपरेशन। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है ना, एंड सो दे आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन द पोलर मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड जो रहता है वो क्या रहता है? बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्या होता है? बहुत ही रिएक्टिव होता है। जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे जैसे कि आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के पास समझ गए कि चार्ज सेपरेशन होता है। इसी चलते उन लोग क्या करते हैं, ऐसे देखो उन लोग क्या होता है? मोस्ट हम लोग को क्या होता है? रिएक्टिव होता है। जितने भी तरह का तुम्हारा बॉन्ड रहेगा
अभी बहुत सारा बॉन्ड पढ़ना है ना, तो उनमें से जितना भी तुम्हारा बॉन्ड रहता है उनमें से तुम्हारा जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। किसमें, पोलर मीडियम में। अभी आखिर पोलर मीडियम क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अरे पॉइंट भी समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या बोल रहे हैं। सो ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जितने तरह का हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे उनमें से जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या रहता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। कौन सा मीडियम में, पोलर मीडियम में। आगे इसके बारे में फिर से चर्चा किया जाएगा। चलो इतना पॉइंट को नोट करो। देखो अभी जो देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं किसका, बार आयनिक कंपाउंड का। अब वहां पे आयनिक बॉन्ड का तो देख लिया क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता था। अभी देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड का, इसमें बहुत सारा चीज देखेंगे। इसमें अभी फिजिकल स्टेट देख रहा है, आखिर उसका स्टेट किस तरह से रहता है, समझ में आ रहा है, गैसियस स्टेट में रहता है कि किस अवस्था में रहता है, इस तरह से। उसके बाद देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब देखेंगे उसका, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग, उसका फिजिकल स्टेट, कि मतलब आखिर वो किस स्टेट में पाया जाता है। जो आयनिक बॉन्ड का जितने भी बनाएंगे वो सारे किस फॉर्म में पाए जाएंगे, गैस में कि लिक्विड में कि सॉलिड में। तो यहाँ पे बात करते हैं, ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसा अवस्था में रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये जो क्रिस्टलाइन होता है इसका मतलब हम लोग समझने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी सिर्फ इतना जानो कि जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसा रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं। कैसा रहते हैं, सॉलिड में, विथ क्लोज पैक्ड लैटिस। फिर आ गया, और वो कैसा बना रहता है हम लोग को, क्लोज पैक्ड लैटिस। हम लोग क्लास 12th में जैसे ही इंटर करोगे, कहाँ चलोगे हम लोग, 12th क्लास का केमिस्ट्री में जाओगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है तुम्हारा सॉलिड स्टेट। क्या लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट। जैसे अभी 11th में पढ़ोगे गैसेस स्टेट, 12th में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट और एक सॉल्यूशन, मतलब वहाँ पे सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में पढ़ना। और अभी 11th में सिर्फ गैस के बारे में पढ़ना। तो ये जो सॉलिड स्टेट है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लैटिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लैटिस के बारे में, ठीक है। अब ये आखिर लैटिस होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट को देखते हैं। क्या चीज देखते हैं हम लोग, अरेंजमेंट का, कि कोई भी मेटल वगैरह, कोई भी सॉलिड आखिर किस तरह से वहाँ पे अरेंज रहता है। तो वहाँ पे एटम वगैरह का बात करेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, जो एटम रहता है वो बहुत ही क्लोजली सब कुछ क्या रहता है, अरेंज रहता है। क्या रहता है, अरेंज रहता है, इस तरह से। समझ में आया? उसी तरह से पूरा देखेगा, इस तरह से क्या रहता है, पैक रहता है, बहुत ही टाइट रहता है। इसका जो जितना भी आइटम रहते हैं, ऐसा थोड़ी उसमें एक एक आइटम रहता है ऐसे। अरे छोटा सा तुम कुछ भी अगर सॉलिड ले लोगे, कोई भी चीज का ले लो, उसमें बहुत सारा आइटम रहते हैं। मोल कंसेप्ट में देख भी चुका है कि कितना ज्यादा रहता है सो। तो इसी तरह से क्या रहते हैं वहां पे आइटम है सो अरेंज रहते हैं, किसमें, सॉलिड में, ठीक है। और क्रिस्टलाइन ये सब कहने का क्या होता है, लगातार जो हम लोग का अरेंजमेंट रहता है इसी सब का। हालांकि अभी यहाँ पे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, वहां पे हम लोग कहाँ बात करेंगे, 12th क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर्स में। बस अभी तुम लोग सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसा रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया? बस एक नाम को तुम याद रख लो, क्या चीज यूज किया गया, क्रिस्टलाइन को। इसको बेटर तरीके से कहाँ समझेंगे, क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही सब के बारे में बात करना है, बाकी कुछ हो ना। समझ में आया? और कैसा उस रहता है, पूरा क्लोज पैक्ड रहता है। यहाँ पे किसी तरह का ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलता है। देख रहे हैं सब कुछ पूरा एकदम टाइटली पूरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत सारा देखेंगे, एचसीपी सब से बहुत सारा अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे अभी सब देख रहे हैं ना, इसमें भी बहुत तरह का अरेंजमेंट होता है जो कि सॉलिड स्टेट में बताया जा सकता है। अभी बताएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसी चलते अभी सिर्फ जानो कि क्या होता है, वो बहुत ही क्लोज पैक रहता है। वो लोग क्या रहता है, पूरा टाइटली पैक रहता है। देख ही रहा है, अरे देख रहा है ना, गैस वाले देखोगे थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो उसमें कम पैक रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहता है, पूरा क्लोज पैक रहता है, पूरा पूरा डीपली यहाँ पे सब कुछ क्या रहता है, अरेंज रहता है। समझ में आ गया ना? सिर्फ अभी तुम लोग को अभी इतना ही जानना था कि आयनिक बॉन्ड रहता है, कैसा रहता है हम लोग को, क्रिस्टलाइन सॉलिड। खत्म कहानी बस। तो अब उसका एग्जाम्पल देखोगे, जैसे कि तुम्हारा क्या है, रॉक सॉल्ट। क्या है, रॉक सॉल्ट, जिसको क्या बोला जाता है, NaCl, जो तुम्हारा क्या होता है, नमक होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग को लैटिस, इसके बारे में अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में समझ गया, रॉक साल्ट जिसका NaCl, ये भी NaCl जहां भी दिखेगा समझ जाना तुम्हारा क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। फिर देखो जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnS, तो ये भी तुम्हारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है। फिर उसी तरह से देखो फ्लोराइड, फ्लोराइड आखिर होता क्या है, तो CaF2। समझ में आ गया? तो ये भी तुम्हारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है। फिर यहाँ पे देखो एंटी फ्लोराइड, ये क्या होता है, Na2O होता है, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल थे जो तुम्हारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि तुम्हारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो बस ये था तुम्हारा स्टेट। तो स्टेट कैसा होता है उसका, सॉलिड होता है, बस ये याद रखना खाली। समझ में आ गया ना?
आगे हम लोग चलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। देखो अब सेकेंड प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं, वो क्या है हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट। अब देखेंगे कि आखिर आयनिक कंपाउंड के बीच में आखिर जो मेल्टिंग पॉइंट का टेंडेंसी है वो आखिर क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। आयनिक सॉलिड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा नोट करते जाना क्योंकि ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव में घुस सकता है। आयनिक सॉलिड के पास कैसा होता है, तो बहुत ही हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, बहुत हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसके कारण, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बीच में जो कैसा रहता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, इसी वजह से उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया। वर्किंग बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज कंस्टिट्यूएंट आयंस ऑफ द आयनिक क्रिस्टल, ये सब खाली समझो कि जो आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था वो किस पर काम करता था, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस पे। अब उन लोग क्या करता है, आपस में क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग को क्या बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उन लोग क्या करता है, बहुत मजबूती से एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ के रखता है। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे यहाँ पे सॉलिड का बात कर रहा था, अब सॉलिड को क्या करना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करने का मतलब पिघलाना है। क्या करना है, पिघलाना है। अब मान के चलो सॉलिड अवस्था से तुम्हें लिक्विड अवस्था में अगर जाना है तो उसके लिए क्या कर रहा होगा, तो उसके लिए एक ही रीजन होता होगा, उसके बीच में जो तुम्हारा मान के चलो जो आइटम्स जो थे इस तरह से चिपके हुए थे, अरे चिपके हुए थे ना सॉलिड में। अब अगर तुम्हारा लिक्विड अवस्था में रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उसको गैप करना पड़ेगा। इसका मतलब उसका बॉन्ड क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लूज करना पड़ेगा। अब अगर लूज करेगा तभी तो वो मेल्ट करेगा, तभी तो उसका जो एटम का होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग को बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा कैसे, जब उसका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अरे समझ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका बीच में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब उन लोग खुद को इतना मजबूती से पकड़ ही लेता है कि उसको पिघलाना हम लोग को क्या हो, आसान ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को हीट वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या दिखाता है, वह टेम्परेचर जिसपे वो क्या हो, पिघलना स्टार्ट हो। क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो, कोई भी सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो, तो वही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो आप बताओ कि ये लोग जितना मजबूती से पकड़ेगा उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो उतना लेट से हम लोग को क्या होगा, वो पिघलेगा। तो उस पॉइंट को मान के चलो उसमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं या फिर कितना देंगे, कुछ तो देंगे ना, तो वही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में, उसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, उसके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या रीजन समझ में आ गया, क्या रीजन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट में, समझ में आ गया। तो इसमें अगर तुम्हारा इतना नहीं लिख करके सिर्फ अगर एक लाइन में समझना चाहो तो इसमें सिर्फ इतना जानो कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब रीजन क्या होता है समझ में आ गया ना, कि उन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अब जितना स्ट्रांग उतना कम वो पिघलना चाहेगा। समझ में आ रहा है ना। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो किसके वजह से कहाँ ज्यादा हम लोग को स्ट्रांग होगा। स्ट्रेंथ कहने का मतलब मजबूती, क्या चीज, मजबूती। अब उन लोग के बीच में मजबूती का हम लोग यहाँ पता करेंगे तो किसमें, जितना ज्यादा उसके पास क्या हो, चार्ज हो। मान के चलो एगो पॉजिटिव है और एक जगह कंपाउंड देख रहे तो वहां पे 2 पॉजिटिव है, बताओ दोनों में स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, 2 पॉजिटिव वाला का। समझ में आ रहा है ना। जैसे NaCl है और तुम्हारा MgCl2 ले लोगे, किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, MgCl2 का। अरे समझ में आ रहा है ना। तो जितना ज्यादा तुम्हारा चार्ज देखने को मिलेगा उतना ही उसका क्या रहेगा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब मजबूती उसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जितना, अब मान के चलो चार्ज सेम हो गया, क्या हो जाए, चार्ज सेम हो गया। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास क्या हो, सोडियम हो और नीचे क्या हो जाए, पोटेशियम। इसके पास भी क्या है, एक पॉजिटिव, इसके पास भी क्या है, एक पॉजिटिव। अब इन लोग कुछ कंपाउंड बनाएगा, अब इन लोग दोनों कंपाउंड बनाएगा तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो किस पे देखेंगे हम लोग, साइज पे, क्योंकि चार्ज देख रहा है दोनों पास सेम है। अब सेम है तो किसके अनुसार चलेंगे, साइज का। तो जितना बड़ा साइज उतना उसका कम क्या रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, और जितना छोटा उतना उसका क्या रहेगा, बड़ा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ ये दोनों में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलता है, सोडियम का। क्या समझ में आ गया ये कहानी। चलो अब चलते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, ये तो उसका बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। अब आते हैं किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको भी देखेंगे किसके जैसा, जो इसका स्ट्रेंथ को देख रहे थे ना, स्ट्रेंथ को जैसे इसका मजबूती को पता कर लिया, मतलब उसी का जैसा तुम्हारा क्या होता था, मेल्टिंग पॉइंट। कि जितना ज्यादा मजबूती उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। तो इसका चार्ज का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे थोड़ा सा अगर जगह होगा तो यहाँ पे लिख ही देना क्या चीज, साइज। अरे सेम ही चीज है ना, वो भी उसमें बिहेव करेगा, जितना वहां पे मजबूती उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया नहीं दोनों। आगे देखो, आयनिक क्रिस्टल आर नॉन वोलेटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। EF मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहा है कि आयनिक क्रिस्टल, अब देखो यहाँ पे कभी आयनिक क्या चीज कंपाउंड दिखाएगा, कभी आयनिक सॉलिड बोलेगा, कभी आयनिक क्रिस्टल बोलेगा। तीनों चीज का क्या है, एक ही है। इससे पहले देखा था ना वहां पे, तो तीनों चीज अगर यूज कर रहा है, क्रिस्टल, सॉलिड, कंपाउंड, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किसके लिए, आयनिक के लिए। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है जो क्रिस्टल जो हो रहा है, मतलब आयनिक जो कंपाउंड होगा वो कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल करने का मतलब, वोलेटाइल मतलब होता है उड़ने का टेंडेंसी। अरे जैसे ना होता वाष्प में बदल जाता था, तो ये क्या होता है, वाष्प में बदलता नहीं है, मतलब नॉन वोलेटाइल। ये किसमें चेंज होगा ही नहीं, मतलब कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड में हम लोग को गैस अवस्था में बदलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये नॉन वोलेटाइल आखिर होता क्यों है, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सेम कहानी ऊपर जैसा, तो इसी चलते वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। समझ में आया इसका, नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ में आ गया ना। जितना लूज रहेगा उतना जल्दी वो उड़ जाएगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग से रहेगा वो कम उड़ेगा। तो इसका वो नॉन वोलेटाइल होता है, उड़ता ही नहीं है। ठीक है ना। आगे चलो, दे हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होने की वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्या होता है, बहुत हाई होता है। चलो इसको नोट करो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो हम लोग जो सोल्यूबिलिटी देखने जा रहे हैं, जो थर्ड पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज, वो क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, घोलना। क्या होता है, घोलना। किसी चीज में मान के चलो सब्सटेंस एक है, मान के चलो ए से एक वो सब्सटेंस है और बी तुम्हारा क्या है, सब्सटेंस है। अब इसको हम बोल दिए सॉल्वेंट, इसको क्या बोल दिए, सॉल्वेंट। अरे जैसे सॉल्यूशन वाला जो उस समय बता रहे थे कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट जाकर के सॉल्वेंट में घुल जाता है। तो ये जो सॉल्वेंट होता है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इधर, ये सब देखेगा ना, तो इस सब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब यहाँ नहीं बात करके, यहाँ पे क्या बात होता है, यहाँ पे बात होता है पोलर और नॉन पोलर। किसका बात होता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर आखिर होता क्या है, तो नॉन पोलर वैसा चीज होता है जो सॉल्वेंट के बीच में किसी तरह का आयंस इस सब का डेवलप ना हो। क्या होता है, जिसके पास जैसे दो चीज होगा, समझना इसको। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, और एक क्या होता है, नॉन पोलर। मतलब उसके पास पोलर ना हो और एक पास क्या हो, पोलर। पोलर का मतलब होता है, ये जब भी पोलर का यूज होगा, मतलब समझ जाना यहाँ पे चार्ज, क्या समझ जाना, चार्ज का डेवलप होता है, और यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का डेवलप नहीं होता है। समझ में आ गया। क्या इतना तुम लोग जान लेगा, पोलर का यूज होगा समझ जाएगा कि अच्छा यही चीज है। नॉन पोलर का मतलब समझ जाएगा, तो उसके पास चार्ज नहीं होता। पोलर कैसे होता है, क्यों होता है, नॉन पोलर क्यों होता है, कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी ना, हो सकता है 3-4 दिन के बाद पूरा डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। मॉलिक्यूल दिखेगा, तुम लोग खुद बताएगा अच्छा ये मॉलिक्यूल पोलर है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये सब पढ़ेगा। लेकिन अभी इसका पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अभी इतना जानो कि उसके पास अगर चार्ज जैसा डेवलप होगा तो समझ जाना है उसका होगा पोलर, और इसके पास क्या होगा, नॉन पोलर। ये सब समझ में आता है जब स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएगा, उसके बाद डिसाइड करना होता है कि क्या कौन होता है पोलर और कौन होता है नॉन पोलर। वहां पे लोन पेयर ये सब आएगा। समझ में आया, क्या इतना ख्याल रहेगा तुम लोग के दिमाग में। चलो आगे चलो। तो यही सब में हम लोग को क्या करना है, घोलना है। कोई एगो सब्सटेंस लेंगे, उसको नॉन पोलर या फिर पोलर में देखेंगे किसमें वो घुलना चाहता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर के साथ ही जुड़ना चाहता है, और जो पोलर होता है वो पोलर के साथ जुड़ना चाहता है। क्यों, क्योंकि तुम पोलर पोलर कहने का मतलब है कि पोलर बोलेगा तो उसके पास तो पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव ये सब रहेगा, और फिर जो पोलर सॉल्वेंट ले रहा है उसके पास भी तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो इन लोग क्या करता है, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल मिल करके क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उन लोग क्या होता है, एक दूसरे में जुड़ता है, तो उन लोग एक दूसरे को घोल पाता है। समझ में आ गया। और एक में चार्ज होता ही नहीं है, एक में चार्ज होता ही नहीं, तो उन लोग क्या करता है, उसी में जाकर के घुलना चाहता है। मतलब इन लोग का एक क्या बोले नेचर होता है कि नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, और जो पोलर होता है वो पोलर में जाके घुलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी तुम लोग कुछ समय पहले देखा था कि जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है वो कैसा नेचर का था, नॉन पोलर की पोलर, कैसा था, भुला गया।
अरे पोलर होता है। अरे अभी तो ध्यान में रखो कि जिसके पास चार्ज रहता है वो क्या होता है, पोलर, और जिसके पास चार्ज नहीं होता वो क्या होता है, नॉन पोलर। ठीक है, तो वो क्या था, पोलर था। कैसा था, पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर चीज था, तो पोलर कंपाउंड था। तो अभी देखो ये किसमें घुलना चाहिए, नॉन पोलर में कि पोलर में, किसमें घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। फिर से देखो, ये पोलर है तो पोलरिन में घूमेगा रे, नॉन पोलर किस में घूमेगा, नॉन पोलर में। देखो जितना बात बोलते थोड़ा अच्छा से ध्यान में सुनते जाओ, समझ में आया। अब चलो यहाँ पॉइंट समझाते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा किया है, इससे तुम समझ जाना क्या है। सो देखो, द आयनिक कंपाउंड बीइंग पोलर, वो कैसा रहता है, पोलर इन नेचर। यहाँ पे समझो कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो कैसा रहता है, पोलर इन नेचर होता है। क्या होता है, पोलर इन नेचर। यहां तक समझ में आ गया था ना, ये तो पहले भी बताए थे, अभी भी बता दे रहे। आर वेल सोल्यूबल इन वाटर, किसमें होता है सोल्यूबल ज्यादा, अच्छा किसमें होता है, वाटर में। वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है किसमें, पानी में। लेकिन वो इनसोल्यूबल होता है, क्या होता है, इनसोल्यूबल, मतलब उसमें सोल्यूबल होगा क्या, नहीं, किसमें, इन दी नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो ये वाटर का बात किया, ये वाटर कहीं ना कहीं ये क्या होता होगा, पोलर होता होगा, तभी तो इसमें वो घुल रहा है। और यहाँ साफ साफ बोल दिया कि नॉन पोलर में वो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि तुम्हारा आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कैसा रहता है, पोलर इन नेचर रहता है। मतलब वो कैसा नेचर का है, पोलर। और अभी बताया कि सॉल्वेशन तभी होता है जब पोलर को पोलर में रखा जाए, नॉन पोलर को नॉन पोलर में रखा जाए। तो जब हम लोग को आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर का है तो वो किसमें घूमना चाहेगा, पोलर में। तो इसी चलते यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि वो नॉन पोलर में सॉल्वेंट, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट वो इनसॉल्युबल होता है। कैसा रहता है, इनसॉल्युबल। और वो सॉल्युबल किस में होता है, वाटर में। और आगे चल करके इसका स्ट्रक्चर वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि वाटर एक क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। क्या होता है, पोलर नेचर का। समझ में आ गया। तो इसके बारे में धीरे धीरे अभी नहीं बता सकते हैं, जैसे भी स्ट्रक्चर छापेंगे वाटर का तो इस तरह से होता है, इस तरह से। अभी इसके पास लोन पेयर रहता है, क्या रहेगा, लोन पेयर। तो इस तरह से देखेगा। अभी इसके बारे में बताएंगे तो क्या तुमको समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। स्ट्रक्चर देखेगा वाटर का तो इस तरह से होता है, तो वहां पे बताएंगे कैसे उसके पास चार्ज डेवलप होता है, कैसे नहीं होता है, ये सारा बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ अभी इतना जानो जो हम लोग सीख सकेंगे यहाँ पे पॉइंट से, तो उतना ही हम लोग सीखो अभी कि जो ये आयनिक कंपाउंड होता है पोलर नेचर का होता है, और वो घूमना भी किसमें चाहेगा, घुलना पोलर में। और वाटर जो होता है वो गुड पोलर होता है। क्या होता है, गुड पोलर। तो उसी में वो क्या करेगा, घुल जाएगा। और नॉन पोलर में वो क्या करेगा, इनसॉल्युबल होगा। क्या एक पॉइंट समझ में आ गया। चलो आगे चलो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबिलिटी था किसमें, वाटर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा खाली कर दे रहे हैं कि आखिर वाटर में वो सॉल्युबल होता है तो क्यों होता है। अरे अभी बात चला था ना कि वाटर में वो सॉल्युबल होता है, आखिर क्यों उसमें सॉल्युबल होता है। आगे देखो यहाँ से पॉइंट चल रहा है, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज एडेड टू अ पोलर सॉल्वेंट। जब हम लोग क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड को ऐड करते हैं किसमें, तो एक पोलर सॉल्वेंट में। किसमें कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, द मोलिक्यूल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट इंटरैक्ट स्ट्रांगली विथ द आयंस ऑफ द क्रिस्टल। अब वो जो पोलर जो रहता है, जितना भी पोलर सॉल्वेंट होता है, अभी तुमको बताएं पोलर सॉल्वेंट के बीच में क्या रहेगा, चार्ज डेवलप होगा। अरे अभी देखा था ना, पोलर में क्या होता है, चार्ज होता है। और जो तुम्हारा यहाँ पे आयंस जो होते हैं, जो तुम्हारा क्रिस्टल, अभी जो आयनिक कंपाउंड का बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। तो इसका भी आयंस और उसका आयंस एक दूसरे को क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे देख रहा था ना, ये समझा रहे थे कि ये क्या है, मान के चलो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। और ये क्या है, तुम्हारा एक सॉल्वेंट है। क्या चीज है, सॉल्वेंट। और कैसा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। क्या है, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट में हम लोग अभी बताएं कि उसमें क्या होता है, चार्ज रहता है। अब मान के चलो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ ये नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा। मतलब इसको ये क्या कर रहा है, घोल रहा है। समझ में आ रहा है ना। और उसी तरह से नॉन पोलर रहता है तो किसी तरह उसके बीच में इंट्रैक्शन ही नहीं रहता, तो क्या वो अपने में घोल पाएगा, क्या नहीं घोल पाएगा। जैसे देखता होगा तेल और पानी, क्या एक दूसरे घुलता है, क्या नहीं। तो ये सब बताएंगे आगे चल के कि क्यों नहीं घुलता है, ऐसा वैसे सब बहुत कहानी चलेगा। अभी क्या रीजन समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जब सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। कैसे वहां पे एक्सप्लेन करेंगे उसको देखो। तो हम लोग बोले थे कि व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज एडेड टू अ पोलर सॉल्वेंट। जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को किसमें घोलते हैं,
पोलर सॉल्वेंट में, तो हम लोग को क्या होता है, तो द मोलिक्यूल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द आयंस ऑफ द क्रिस्टल। तो हम लोग को क्या होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने मतलब अट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्ट कैसा, स्ट्रांगली, किसके साथ, तो आयंस ऑफ द क्रिस्टल। अभी क्रिस्टल कहां से आया, अरे आयनिक कंपाउंड से, अरे आयनिक कंपाउंड से आया है, समझ में आया ना। तो उसका जो आयनिक कंपाउंड का जो आयंस होता है उसके साथ क्या करता है, स्ट्रांगली वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। कौन, पोलर सॉल्वेंट। आगे देखो, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, किसके कारण, तो इंटरेक्शन बिटवीन आयंस और पोलर मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल और जो आयंस है, कौन सा आयंस, तुम्हारा आयनिक बॉन्ड का, तो उनके बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर गैदर्ड अराउंड द आयंस। तो क्या होता है, जैसे अट्रैक्शन होता है ना, तो उसके चार्ज से तुम्हारा क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट उसके साथ अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, गैदर्ड हो जाता है। मतलब क्या होता है, हम लोग जमा हो जाता है एक दूसरे से। क्या होगा, अरे एक ही तो नहीं ना, यहाँ पे बहुत सारा होगा, यहाँ पर भी सॉल्वेंट करेंगे मतलब पूरा फैला हुआ है। अब इधर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसके साथ भी तो ये जुड़ा होगा, चारों तरफ भी तो उस तरह से होगा। तो क्या करता है, एक दूसरे से सब इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या होता है, जमा हो जाता है। तो वही चीज बता रहा है कि जब हम लोग उसको सॉल्वेंट में, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब कि पोलर सॉल्वेंट में जब डालते हैं, तो उसका आयंस क्या करता है, आयंस के साथ इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, गैदर्ड हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे जमा हो जाता है। समझ में आ गया ना, किसके कारण, इंट्रैक्शन के कारण। क्या यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर गैदर्ड अराउंड द आयंस, किसके चारों तरफ हो जाता है, आयंस के चारों तरफ उन लोग क्या होता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। कौन, पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है पॉइंट, ध्यान से सुनते जाना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वही सॉल्वेशन। क्या कहलाता है, सॉल्वेशन। कि कोई भी चार्ज के चारों तरफ जो पोलर सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वहां पे जमा हो जाता है, वही जमा होना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अब बता, कभी भी तुम्हें सॉल्वेशन बोलेगा तो क्या यहाँ से पॉइंट से पढ़ेगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। और अभी तो तुम्हें पूरा समझ में आ ही गया सॉल्वेशन क्या होता है। जो गैदर हो जाता है एक दूसरे से, जो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद एक साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या समझ में आ गया था। आगे देखो, एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, अरे वैसे भी जानता है भैया, बॉन्ड बनाएगा तो हम लोग क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वही चीज यहाँ पे क्या होता है, जब उन लोग सॉल्वेशन करता है, मतलब एक दूसरे से जब जुड़ता है, तो जुड़ रहा है तो भैया उससे एनर्जी तो निकलेगा ना। तो वैसे भी केमिस्ट्री में जानता है, जुड़ेगा तो एनर्जी लगेगा, मतलब निकलेगा। क्या होता है, जब किसी के साथ जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगा, और हटेगा तो क्या लगेगा, तुमको देना पड़ेगा। समझ में आता है नहीं सब। तो यहाँ पे देखो, एनर्जी रिलीज्ड किस समय, तो ड्यूरिंग इट, जब सॉल्वेशन होता है उस समय हम लोग को क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या सारा का सारा पॉइंट समझ में आया। क्या एक बार फिर से समझा दे, एक बार फिर से चलते हैं, ठीक है, अच्छा फिर से समझना। द आयनिक कंपाउंड बीइंग पोलर इन नेचर, यहां पे बोल रहा है बीइंग मतलब, अरे टेंस से कहानी से आया है, समझा। बी मतलब होता है होना, क्या होता है, बी मतलब होना। तो ये समझ ही रहा है तुम्हारा टेंस का कहानी चल रहा है, तो ये भी क्या होता है, होना होता है, ठीक है। चलो, द आयनिक कंपाउंड बीइंग पोलर इन नेचर, वो क्या होता है, हम लोग को पोलर इन नेचर होता है। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, आर वेल सोल्यूबल इन वाटर, जो कि यहां तक समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, जो कि किसमें सोल्यूबल होता है, वाटर में, और इनसोल्यूबल होता है किसमें, नॉन पोलर में। आगे चलो, तुम लोग यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर के बारे में पहले रफ बता दिए थे कि आखिर क्या होता है। आगे चलो, द सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। आखिर मान के चलो आयनिक कंपाउंड तुम्हारा वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, तो आखिर वो क्यों हो रहा होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो, यहां से हम लोग को बात आता है सॉल्वेशन का। किसका बात होता है, सॉल्वेशन को। और सॉल्वेशन को जानने के लिए पूरा कहानी को सीखना पड़ेगा। आखिर मान के चलो उसके साथ घुलता होगा, तो आखिर उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है, देखो, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज एडेड, जब हम लोग क्या करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड को ऐड करते हैं, किसमें, टू अ पोलर सॉल्वेंट। किसमें ऐड करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। जब इसको आयनिक कंपाउंड को हम लोग उसमें ऐड करते हैं, तब क्या होता है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द आयंस ऑफ द क्रिस्टल। तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है किसका, पोलर सॉल्वेंट का, वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, वो भी कैसा, स्ट्रांगली। कैसे करता है, स्ट्रांगली। और इंटरेक्ट करने के पीछे रीजन क्या होता है, आयंस। क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है पोलर, उसके पास भी आयंस, और जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है उसके पास भी आयंस। तो दोनों एक दूसरे से क्या करता है, इंटरेक्ट ज्यादा ही कर पाता है, स्ट्रांगली कर पाता है। तो इसी वजह से आगे क्या होता है,
तो ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, तो जो उन लोग के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में, तुम्हारा आयनिक कंपाउंड वाला आयंस के बीच और तुम्हारा क्या चीज पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उन लोग के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर गैदर्ड अराउंड द आयंस, तो क्या होता है जो आयंस के चारों तरफ होता है उन लोग क्या होता है जमा हो जाता है, कौन, पोलर सॉल्वेंट, समझ में आ रहा है। और जो जमा होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड वगैरह अगर किसी के साथ इंटैक्ट हो रहा है तो वहां से एनर्जी निकलता है, और एनर्जी निकलता है तो वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या सारा कहानी समझ में आया। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, सॉल्वेशन का प्रक्रिया। सिर्फ हम लोग को जानना क्या था कि जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड होता है, सॉल्युबल किसमें होता है, किसमें सॉल्युबल नहीं होता। तो एक लाइन में निकल जाते हैं कि नॉन पोलर में क्या होता है, इनसॉल्युबल, और पोलर में क्या होता है, सॉल्युबल। तो इतना कह देते तो फिर ये कहानी समझता है क्या। इसी चलते एक एक पॉइंट को हम लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, आखिर वो क्या कर रहा है। देखो चैप्टर्स तो हम लोग को है छोटा, अगर बोला जाए कंपटीशन व्यू से अगर पढ़ा जाए तो हम लोग बहुत छोटा होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक हम लोग पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है किताब पढ़ने का। किताब पढ़ोगे तो यही सब तो लिखा हुआ रहता है। तो इसी चलते नोट्स में सारा कुछ लिखाया जाता है, क्योंकि तुम आए हो 10th क्लास से 11th में, तो ये अभी खाली समझा दिया जाए तो बाद में फिर भूला जाओगे। तो जब लिखा रहेगा तभी तो तुम याद करोगे, उसको पढ़ोगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी होता है क्या, जो ड्रॉपर रहता है, जैसे 11th 12th में हो गया तो लोग को इतना बताया जाता है, थोड़ी खाली बोल देता है मुंह में ही कि सॉल्वेशन क्या होता है, हो गया, तो लोग याद कर लेते हैं अच्छा ये चीज होता है। तो तुम लोग के पास उतना भी कैपेसिटी नहीं है, इसी चलते तुम लोग को पूरा लिखाया जा रहा है। क्या आप कोई डॉट नहीं है ना इसमें। चलो इसी तरह से फिर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो हम लोग 3 पॉइंट वहां पे चर्चा कर लिए थे, जिसमें से हम लोग वहां पे देखे थे सॉल्युबिलिटी भी देख लिए थे, सॉल्युबिलिटी ही इसके पहले चर्चा किए थे। अभी जो हम लोग फोर्थ पॉइंट है हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब, इलेक्ट्रिकल मतलब समझ रहा है इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, और कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्ट करना, उसको क्या चाहिए करना, चलाना। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। क्या चीज करता है, जो आयनिक सॉलिड होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या करता है, जो आयनिक जो कंपाउंड होता है वो हम लोग को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है। क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है। कौन सा अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है तब हम लोग को देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, मतलब विद्युत का चालक रहता है क्या, नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, तो बिकॉज ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड नो आयंस आर फ्री टू कैरी चार्ज। यहाँ पे इसलिए नहीं उन लोग कंडक्ट कर पाता है क्योंकि उसका जो कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होते हैं, मतलब कि मान के चलो सोडियम है तो सोडियम प्लस होगा, और जो मतलब कि सोडियम और जो कैल्शियम मतलब कि तुम्हारा क्लोरीन रहेगा, जैसे यहाँ पे देख रहा है NaCl, ये भी तो बना रहा था ना आयनिक सॉलिड। अब ये क्या करता है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट आयंस जो होते हैं, इसका मतलब जो Na प्लस होगा और तुम्हारा Cl माइनस, तो ये दोनों आपस में इतना टाइटली उन लोग बना हुआ रहता है, इतना टाइटली जुड़ा हुआ रहता है कि उन लोग क्या करता है, फ्री हो ही नहीं पाता। जो उसके पास चार्ज रहता है ना, चार्ज उन लोग फ्री हो ही नहीं पाता। और तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, मतलब प्रवाहित होता है, वो किसके कारण होता है, चार्ज के लिए होता है, चार्ज के अनुसार होता है ना रे। उसी की वजह से हम लोग को क्या होता है, हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पास होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है ना कि ये लोग जब एक दूसरे को टाइटली से जब जुड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है एक दूसरे से, तो उन लोग क्या होता है, उन लोग के जो फ्री आयंस होते हैं वो अच्छा तरीके से हो पाता है क्या, नहीं होता। उन लोग जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उन लोग फ्री रहेगा तब तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पास करेगा। लेकिन यहाँ पे हाउ एवर का मतलब क्या होता है, अद्यपि या फिर तथापि। समझ में आ गया ना, चाहे इसको बोल सकता है क्या चाहिए, हालांकि। कैसे होता है, हालांकि। जैसे यहाँ पे देख रहा था क्या चाहिए, सॉलिड स्टेट में तुम्हारा जो आयनिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करता है, क्योंकि उन लोग का जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होता है वो क्या करता है, टाइटली एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो तुम्हारा आयनिक जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। किसमें, तो उन लोग जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, या फिर उन लोग किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें किसमें होता है, मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब जो तुम्हारा NaCl होगा उसका जो गलाएगा ना, तो गलाने के बाद वो जो स्टेट में आता है ना, जैसे पिघलना, तो
तो पिघला हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। या तो फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब उसका क्या कर दो, पानी में उसको घुला देगा, तो उस समय उस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। अब इसके पीछे हम लोग रीजन देखेंगे। अब आगे देखो, ड्यू मतलब किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। किसके वजह से होता है, मोबाइल आयंस की वजह से, जो क्या करता है, विच एक्ट एज चार्ज कैरियर, जो क्या करता है, चार्ज को कैरियर के जैसा वहां पे काम करता है। समझ में आया। अब पूरा कंक्लूजन यहाँ पे समझो होता है क्या से, देखो जब हम लोग को यहाँ पे सॉलिड स्टेट में रहता है तो क्या होता है, अभी देखा था ना कल कि यहाँ पे जैसे मान के चलो सोडियम है, तो या इसी के बगल में तुम्हारा क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा Cl-, और उसी तरह से फिर तुम्हारा क्या रहेगा, Na+ रहेगा। इसी तरह से तुम्हारा जुड़ा हुआ रहता है सारा कुछ, तो एक दूसरे से क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो जब इन लोग सॉलिड स्टेट में रहता है तो इन लोग एक दूसरे से फ्री हो पाता है क्या, नहीं हो पाता। और हम लोग जानते हैं जो चार्ज को जो कंडक्ट करता है वो क्या करता है, आयंस करते हैं। कौन करते हैं, आयंस करते हैं। तो यहाँ पे जब एक दूसरे से हट ही नहीं पा रहे तो क्या ये लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इसको लोग पिघला देते हैं, क्या करते हैं, पिघला देते हैं। तो पिघलाने के बाद जब जैसे ये मोल्टेन स्टेट में आता है तो इन लोग का आयंस क्या होता है, थोड़ा फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फिर अरे एक दूसरे से थोड़ा दूर जाना स्टार्ट करेगा ना, तो उस समय उन लोग क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को एक दूसरे से पास करता है। और वही अगर हम लोग इसको डायरेक्टली किस में डाल दे, एक्वस में, मतलब पानी में डाल दे। किस में डाल दे, पानी में। तो पानी में डालने के बाद ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग। और ये अलग अलग होने की वजह से उन लोग के पास क्या हो गया, चार्ज फ्री हो गया। अब चार्ज फ्री हो गया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। क्या पूरा यहां से यहां तक समझ में आ गया। चलो, जैसे कि यहाँ पे देखो NaCl तुम्हारा किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, ठीक है। उसको जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो डालने के बाद वो क्या हो जाता है, Na+ में और Cl- में टूट जाता है। अब देखो ये फ्री आयंस हुआ कि नहीं हुआ। अब यही जो फ्री आयंस होता है यही क्या होता है, कंडक्टर होता है। यही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। क्या समझ में आ गया। तो नीचे फिर लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ आयनिक वेलोसिटी। अब यहाँ पे समझो, मान के चलो तुम्हारा जो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दे, क्या कर दे, टेम्परेचर। मान के चलो तुम्हारा सॉलिड अवस्था में ही है, किसमें है, सॉलिड अवस्था में। यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर देना स्टार्ट करें तो क्या होगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पिघलना स्टार्ट होगा और इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ से ये नहीं बोल सकता है कि इन लोग का जो चार्ज का जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वेलोसिटी करने का मतलब अरे वो इधर उधर दौड़ना स्टार्ट करेगा ना, तो इन लोग को क्या होगा, आपस में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे इन लोग का वेलोसिटी भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा इन लोग का वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब इधर उधर ज्यादा जाएगा, तो उन लोग क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या करेगा, जल्दी पास करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, आयनिक सॉलिड का। तो आयनिक सॉलिड का जब वाटर में भी अगर कर दो, चाहे अरे इसको पिघलाओगे तो फिर वो एक्वस में ही निकल जाएगा, मोल्टेन स्टेट में। या फिर उसको क्या कर दो, तुम पानी में डाल दो। क्या करो, पानी में डाल दो। तो उस समय ये क्या करेगा, आयंस में टूट जाएगा। और पानी में भी अगर तुम वाटर मतलब कि हीट देगा तो उसमें भी तो तुम्हारा आयंस इधर उधर दौड़ेंगे। तो ज्यादा हम लोग को रफली इधर मूवमेंट करेंगे, जिससे खोलने लगेगा पानी, तो इधर उधर पूरा जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा। तो उसमें उन लोग क्या करता है कि जब हम लोग उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है किसका, एक्वस सॉल्यूशन किसका, तो आयनिक सॉलिड का। तो जैसे हम लोग उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उन लोग भी क्या करता है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। इसी चलते उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया, अरे रीजन समझ में आया ना। तो चलो इसको नोट करो। देखो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है, हम लोग को ब्रेटलनेस। इसका मतलब होता है भंगुरता, हिंदी होता है इसका शुद्ध हिंदी। बाकी इसको समझो कि जैसे शीशा जैसे टूट जाता है ना, तो उसी के जैसा टूटने योग्य ये हो जाता है। ठीक है, जब इसके बारे में पहले जान लो उसके बाद फिर समझाएंगे क्या क्या होता है ब्रेटलनेस। समझ में आ गया ना। देखो, when an unbalanced external force is applied on an ionic crystal, सबसे पहले ये समझो कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है क्या इसी तरह से अरेंज रहता है, एक कटायन एक अनायन, अरे एक दूसरे से जुड़ा होगा ना। तो जैसे कि एक यहाँ पे कटायन है, उसके बगल में कौन रहता है, अनायन, फिर उसके बगल में कौन रहता है, कटायन, उसके बाद अनायन। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम लोग एक कंपाउंड देखेगा तो उसमें जितना भी हम लोग यहाँ पे रहता है ना, इस अरेंजमेंट उसका कंस्टिट्यूएंट आयन तो किस तरह से रहता है, इस फॉर्म में। इधर से देखो इस कटायन को देखोगे तो क्या रहेगा, चारों तरफ इसका अनायन रहेगा। जैसे अभी तुम देख रहे हो इधर अनायन, इधर क्या है अनायन, तो इधर भी क्या होगा नेगेटिव, ऊपर भी क्या होगा नेगेटिव। इस तरह से जैसे मान के चलो इस पॉजिटिव को बात करो, इसका बात करेगा, इसका देखो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। और अगर नेगेटिव की बात करो
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देख रहा है, मतलब सभी तरफ से उन लोग क्या रहता है, आपस में घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये होता है हम लोग को क्या चीज, जो आयनिक जो क्रिस्टल जो तुम्हारा रहता है, मतलब जो आयनिक सॉलिड जो रहता है, आयनिक कंपाउंड जो रहता है, वो इस तरह से रहता है फॉर्म में, ठीक है। अब इस तरह से जो अरेंजमेंट रहता है, अब इसमें क्या किया जाता है ना, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है। क्या चीज दिया जाता है? एक्सटर्नल फोर्स। मान के चलो ये जो हथौड़ा जैसा बनाया गया है, मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, एक्सटर्नल फोर्स। अभी यहाँ पे दीवार में मारा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मारता है तो इसका क्या होता है, पूरा जो कंपाउंड रहता है इसमें हिल जाता है। क्या हो जाता है? हिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसका जो लेयर है, अब ऐसा नहीं कितना लेयर होता है, एक लेयर घसकता होगा, दो लेयर घसकता, वो तो देखने से पता चलेगा। लेकिन मान के चलो इसमें क्या होता है, घसकता है। किस तरह से? अब यहाँ पे दो लेयर को घसका दिए, क्या ठीक है, दो लेयर को घसका दिए। अब यहाँ पे देखो था पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट, अरे यही था, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव के ऊपर था, तो ए वाला जो था इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जब हथौड़ा मारा गया, क्या किया गया, ये दोनों आगे घसक गया। अब आगे घसक गया तो होना चाहिए था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हो कहाँ गया, वहां पे बदल गया। अरे वहां पे बदल गया ना, समझ में आ रहा है ना। चलो इसको मिटा ही दो, एक ही लेयर को मान के चलो, एक ही स्टेप बढ़ा है। क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाला लेयर कहाँ था, एक स्टेप पहले था। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे हथौड़ा मारा क्या हुआ, एक स्टेप वो आगे चल गया। अब आगे जाने के बाद क्या होता है, तो इसका जो अरेंजमेंट है क्या गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया गड़बड़। ये जो पॉजिटिव था यहाँ पे था, ये नेगेटिव था सो यहाँ था, इस तरह से। अभी क्या होता है, इसका जो लेयर था, लेयर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये दोनों लेयर जो दिखा रहा है वो क्या है, डिस्प्लेस्ड लेयर को दिखा रहा है, जो वहां पर घसक गया वो। अब देखो घसक तो गया, तभी तक हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखो बहुत बड़ा कहानी हो जाता है। होता क्या है, सो देखो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव था तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पे जैसे एक लेयर घसक जाता है, तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है, नेगेटिव था पॉजिटिव के ऊपर, लेकिन अभी घसक का कहाँ चल गया, नेगेटिव के ऊपर। उसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर हो गया। अब देखो सब यहाँ पे देख रहा है कि सेम चार्ज के ऊपर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑपोजिट चार्ज जो रहता है तो एक दूसरे को उन लोग क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता था। लेकिन यहाँ पे जैसे घसक जाता है तो यहाँ पे देखो सेम चार्ज आ जाता है। अब सेम चार्ज आ जाने के बाद क्या होता है, उन लोग के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। अब ज्यादा रिपल्सन होगा तो क्या ये लोग एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, क्या नहीं रहेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। अब धक्का देने के बाद क्या होता है, इसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट पूरा क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, या फिर टूटने का कगार में आ जाता है। और ये जो टूटने का कगार में आ जाता है उसी का नाम क्या दिया जाता है, ब्रेटलनेस। क्या चीज बोलते हैं, ब्रेटलनेस जो होता है वो टूटने का जो कगार आ गया, मतलब बोलो टूट ही जाना, क्या चीज, टूट ही जाना। तो वही जो प्रोसेस होता है जो इसका कंपाउंड को टूट जाता है, तो यही ये प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं, ब्रेटलनेस। क्या इसके बारे में समझ गया ना। अब देखो आखिर ये जो हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ये घसक गया ना, अभी जितना भी यहाँ पे जो लेयर बनाया गया, मतलब सभी जगह क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो वही रिपल्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक रिपल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक रिपल्सन। अब देखो इसका कहानी पढ़ते हैं, समझ तो गया कि क्या हो रहा है। सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे अनबैलेंस करेंगे मतलब कितनों भी वहां पे दिया जा रहा होगा। अरे फोर्स तो हम लोग थोड़ी है कि वहां पे कितना दिया जा रहा है। सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर बैलेंस फोर्स रहता, मतलब कि इधर जितना फोर्स लग रहा है, ऐसा थोड़ी है कि इन लोग फोर्स नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा। अब इन लोग फोर्स लगा रहा है, अगर ये भी इधर से सेम रहता तो क्या होता, उन लोग कुछ हिलता उसका नहीं। लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स, मतलब इसका जितना फोर्स होगा उससे ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी चलते उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स रहेगा तभी तीन लोग घसकेगा, मतलब सेम रहेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होता। तो इसी चलते लिखा हुआ है कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन आयनिक क्रिस्टल। ये वाला क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल होता है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स को जब अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, वन लेयर ऑफ आयंस स्लाइड्स अ बीट ओवर द अदर लेयर्स अलोंग अ प्लेन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक लेयर जो होता है, एक लेयर क्या होता है, उन लोग घसक जाता है। क्या होता है, घसक जाता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है उन लोग। आगे देखो, दैट इज द आयनिक लेयर गेट डिस्प्लेस। तो उसका जो आयनिक लेयर जो ये वाला होता है, उन लोग क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट लैक आयंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले देखो कि अनलैक चार्ज एक साथ था ना, जिसके पॉजिटिव था क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, सब उस तरह से अरेंज था। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे घसक गया, घसक जाने के बाद क्या हो रहा है, जो उसका फ्रंट है, फ्रंट में देखो होना चाहिए था ऑपोजिट, लेकिन अभी हो क्या गया,
सेम चार्ज हो गया, क्या हो गया, सेम चार्ज। तो वही चीज लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट लैक आयंस, ये जो लैक आयंस है इसका मतलब क्या हो गया, सेम वाला आयंस। तो उन लोग क्या हो गया, कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, उन लोग क्या हो गया, एक दूसरे के फ्रंट में आ गया, समझ में आ गया। आगे देखो, एंड हेंस बिगिन टू रिपेल ईच अदर, तो उन लोग क्या हो गया, रिपेल करना, एक दूसरे को क्या किया, स्टार्ट करना हो गया, शुरुआत करना, अरे शुरू कर दिया ना उन लोग, जब एक दूसरे के क्या हो गया, फेस के सामने आ गया कैसा, सेम चार्जेस, तो उसके बाद क्या हो गया, दोनों के बीच में रिपल्सन हम लोग का स्टार्ट हो गया, तो उन लोग क्या हो गया, रिपेल करने लगा एक दूसरे को। आगे देखो, दैट इज द इंटर आयनिक रिपल्सन अकर्स, अभी क्या हो रहा है, इंटर आयनिक रिपल्सन यहाँ पे हो रहा है, जो ये रिपल्सन हो रहा है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर आयनिक रिपल्सन। किधर गए, अभी लिखे थे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट दे देना, जो यहाँ पे ब्रैकेट खोले थे ना वहां पे बंद हो जाएगा। कंसिक्वेंटली द आयनिक क्रिस्टल ब्रेक्स और गेट क्रैक्ड, तो इन लोग क्या होता है, जो रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होने की वजह से उन लोग को क्या होता है, जो आयनिक जो क्रिस्टल है उन लोग क्या हो जाता है, टूट जाता है, समझ में आ गया, या फिर उन लोग क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है या फिर टूट जाता है, समझ में आ गया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्या चीज, ब्रेटलनेस, जो ये जो टूटने का जो प्रॉपर्टी हो जाता है, यहाँ पे जो रिपल्सन की वजह से इन लोग का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्रैक हो जा रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेटलनेस बोलते हैं, ठीक है। दस द आयनिक सॉलिड आर हाईली ब्रेटल, जो यहाँ पे आयनिक सॉलिड होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्रेटल हो जाता है, मतलब टूटने के कगार में आ जाता है। चलो बस यही चीज समझा रहा था, इंग्लिश से घबराना है, कहानी समझ में आ गया ना, चलो बस।